नमस्कार। दमदार खबर हर बार आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। मैं हूं आपके साथ जयंती झा। महाराष्ट्र सरकार ने बीते दिनों एक आदेश जारी किया है जिसमें महाराष्ट्र में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। इसके तहत दफ्तर में कर्मी टी शर्ट और जीन्स नहीं पहन सकते हैं। इस ड्रेस कोड के मुताबिक कर्मचारियों को दफ्तर में चप्पल पहनकर आने की भी इजाजत नहीं है। 8 दिसंबर को जारी परिपत्र के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को कम से कम शुक्रवार को खादी के कपड़े ही पहनने होंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परिपत्र को जारी करते हुए कहा है कि कई कर्मचारी सरकारी कर्मियों के अनुरूप कपड़े नहीं पहनते, जिस कारण उनकी छवि बिगड़ रही है। सभी व्यक्ति कर्मचारियों से अच्छे व्यक्तित्व की उम्मीद करते हैं, पर गलत पहनावे उनके अच्छे व्यक्तित्व को छुपा रहे हैं। इस वजह से ड्रेस कोड लागू करना जरूरी है। इस ड्रेस कोड के अनुसार महिला कर्मी साड़ी, सलवार, चूड़ीदार कुर्ते, ट्राउजर पैंट और कमीज पहन सकती हैं दुपट्टे के साथ, और पुरुष कर्मी कमीज और पैंट या ट्राउजर पैंट पहन सकते हैं। उसमें कहा गया है कि महिलाएं गहरे रंग और अजीब कढ़ाई या तस्वीर छपे कपड़े नहीं पहन सकती हैं। इसी के साथ महिला कर्मचारियों को चप्पल, सैंडल या जूते पहनने चाहिए, जबकि पुरुष कर्मियों को जूते या सैंडल पहनने चाहिए। अब यह आदेश कितना सही है और कितना असरदार है, इस बात पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी दो सहयोगी रुचि पांडे और पूजा पांडे मौजूद हैं। रुचि पांडे अंतर्राष्ट्रीय खबरों को कवर करती हैं और पूजा पांडे विशेष खबरों को कवर करती हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। चलिए शुरुआत करते हैं रुचि से। रुचि, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस फैसले के बारे में आप क्या सोचती हैं? ये फैसला कितना सही है और कितना गलत है, या कितना असरदार हो सकता है? भविष्य में किन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये फैसला उद्धव सरकार ने लिया होगा? क्या जयंती, मुझे लगता है कि जिस तरह से उद्धव सरकार ने ये फैसला लिया है कि सरकारी कर्मचारियों के कपड़े में एक ड्रेस कोड लगाया गया है, जिसके अनुसार अब वे जीन्स, टी शर्ट और चप्पल पहन के अपने कार्यस्थल पर नहीं जा पाएंगे, तो ये एक अच्छा फैसला है मुझे लगता है, क्योंकि वो अपनी बात में ये साफ कह रहे हैं कि इससे जो कर्मचारियों के व्यक्तित्व को निखारने में ये फैसला असरदार होगा। और कहीं ना कहीं मेरा भी ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति वो जिस हिसाब से कपड़े पहनता है, जिस हिसाब से चलता है, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो कपड़े का उसमें बहुत बड़ा भाग होता है, उसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है। हम अपने कपड़ों से अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं, अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करते हैं लोगों के सामने। तो सरकारी कर्मचारी, जिनको सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी तो एक जिम्मेदार व्यक्ति है, उससे एक अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखते हैं, तो कपड़े उनके एक फॉर्मल ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा फैसला है। इससे कर्मचारियों को व्यक्तित्व को निखारने में बहुत असरदार है। ये बहुत अच्छा फैसला है, मुझे ऐसा लगता है। पूजा, आपका क्या मानना है? अच्छा फैसला है, रुचि का मानना है काफ़ी अच्छा फैसला है, लेकिन अगर अच्छा फैसला है तो विरोध क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या कहें? जयंती, सबसे पहले मैं आपकी विरोध वाली बात का जवाब दे दूँ। ये भारत है, यहाँ हर चीज़ का विरोध होता है। चीज़ पहले आती नहीं है, विरोध पहले शुरू हो जाता है। तो ये तो बहुत अमूमन सी बात है कि हम विरोध देखते हैं किसी चीज़ का, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं कपड़ों की, कि सरकार ने एक ड्रेस कोड जारी किया है। बिल्कुल रुचि से मैं सहमत हूँ, और मेरा मानना है कि ड्रेस कोड आपकी पर्सनैलिटी को, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जिस दफ्तर में या जिस भी जगह पे आप काम करते हैं उसके माहौल को एक नज़रिया देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खुद अपनी बात ले लेते हैं, हम भी ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी को कुछ चीज़ें ऐड करके देता है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इसको एक परिपत्र लाकर जारी करना, मुझे लगता है सरकारी अफसरों के लिए या सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके ट्रेनिंग के दौरान ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए कि उन्हें क्या पहनना है, उन्हें कैसे पहनना है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझनी होगी कि वो लोगों के लिए प्रतिनिधि हैं। वो वहाँ जा रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, जिसके लिए सरकार उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह देती है। तो वहाँ उन्हें लोगों से एक कनेक्शन बनाना होता है। उस कनेक्शन के लिए उनका व्यक्तित्व, वो तो इम्पॉर्टेंट है, पर उनके व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है उनका पहनावा। तो उनका पहनावा भी उस व्यक्तित्व को जाहिर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अब जो ये उन्होंने इस चीज़ का रूल निकाला है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करती हूँ इसका। लेकिन मैं साथ ही ये सजेस्ट भी करूँगी कि उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए, ताकि जो सरकारी कर्मचारी भविष्य में आए उन्हें ऐसे नियमों में बांधने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप ही उनके व्यक्तित्व में ये चीज़ आ जाए कि उन्हें क्या करना है।
उनका कहना यही है, पूजा पांडे हमारी सहयोगी का कहना यही है कि पहले से ट्रेनिंग में इस चीज़ को लागू करना चाहिए था, जो अभी अगर लागू किया भी है तो कोई बात नहीं, देर सवेर कभी ना कभी तो लागू होना ही था, अब लागू हो चुका है। अब रुचि, मेरा एक और सवाल ये है कि इसमें एक कर्मचारी को शुक्रवार को खादी कपड़े पहनने की अनिवार्य किया गया है कि खादी कपड़े उसको पहनने पड़ेंगे। अब इससे एक और जगह क्या अंदेशा नहीं जा रहा कि कहीं उद्धव सरकार भी लोकल फॉर वोकल की तरफ आगे बढ़ रही है कि खादी व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा? क्या लगता है? देखिए, उनका जिस तरह से कहा गया है इस ड्रेस कोड के अनुसार कि शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य होगा। यदि वो खादी ज़्यादा से, जैसे आप खुद देखिए, अब आज़ाद होने के बाद, हमारे भारत देश को आज़ाद होने के बाद खादी का व्यापार एक तरह से, आप ही हम देख लीजिए, हमारे ऑफिस में देख लीजिए कितने लोग खादी पहनते हैं। एक आँख कभी कभार हम जहाँ हमारी इतनी बड़ी टीम है वहाँ पे केवल कुछ लोग ही खादी पहनते हैं। तो वो खादी व्यापार और हमारे जो छोटे बुनकर हैं, हमारे जो छोटे बुनकर हैं, जो छोटे व्यापार करते हैं, खादी का व्यापार करते हैं, उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा। लेकिन अगर सरकारी कर्मचारी, एक बात और भी कही जाती है कि जो खादी है वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी है खादी, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं मुझे नहीं लगता कि वो खादी अफोर्ड नहीं कर सकते केवल एक दिन के लिए, सप्ताह में एक दिन के लिए। तो उद्धव सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों के लिए खादी एक दिन अनिवार्य कर दिया, ये बहुत अच्छा फैसला है। और ये, हाँ, मैं ये मानूंगी कि ये लोकल के लिए वोकल तो हो ही रहे हैं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, और ये बहुत अच्छा है। इसमें कोई अगर वो इसकी पहल करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो मैं तो कह रही हूँ बाकी राज्यों में भी ये चीज़ अनिवार्य कर देनी चाहिए सरकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि इससे छोटे बुनकरों को बढ़ने का, आगे निखरने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और लोग भी, अगर अनिवार्य चीज़ हो जाती है तो उसको वो करनी ही पड़ती है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा फैसला है और लोकल के लिए वोकल होने के लिए बहुत अच्छी पहल है। सेम आप यही कहना चाहेंगी, अग्री करती हैं रुचि की बात से, या कुछ तोड़ मरोड़ के पेश करना चाहेंगी? क्योंकि आपके सवाल में हमेशा कुछ तोड़ना मरोड़ना होता ही है। जयंती, अगर मैं बोलूँगी तो शायद हमारी जनता को भी अजीब लगेगा और शायद आपको भी अजीब लगे कि मैं फिर से इनसे सहमत हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें असहमत होने वाली कोई बात है ही नहीं। अच्छा है, पूरे देश को इस पर सहमत होना चाहिए, केवल आपको और हमें नहीं। जी, मैंने बहुत पहले ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि विरोध हर चीज़ का होता है। तो आपके और मेरे विचार क्या हैं, इसका विरोध करने के लिए पहले से लोग तैयार होंगे, तो इसको हम नज़रअंदाज करके चलते हैं। और मेरा भी मानना है बिल्कुल आपकी तरह कि लोकल फॉर वोकल बहुत ज़रूरी चीज़ है, और उनके लिए अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठा रही है और उधर सरकार अगर ऐसा कोई कदम लेकर आ रही है जिसमें कि वो छोटे बुनकरों के लिए, छोटे काश्तकारों के लिए अगर इस तरीके का काम है, तो वो उनका ज़रूर ज़्यादा नहीं, छोटे पैमाने पर ही सही, बड़े पैमाने पर ना हो पाना, लेकिन शुरुआत होगी, उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा रोज़गार ही सही पर मिलेगा, जो कि एक अच्छी पहल है। और हाँ, जैसा कि आपने कहा, ये करना चाहिए, सभी राज्यों को करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी पहल से ही, सिर्फ बोलने से या फिर बैनर लगवाने से तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं छोटे से शुरुआत कर सकते हैं और ऐसे ही उनको रोज़गार का अवसर मुहैया करा सकते हैं। तो छोटे से शुरुआत कर सकते हैं, छोटे से शुरुआत करेंगे तो ही वो जाके आगे बड़ा होगा, ऐसा मानना है हमारी सहयोगी का। अब एक सवाल और है कि उद्धव सरकार ने भले ही ये कानून अभी पास कर दिया हो, लेकिन इससे पहले असम और झारखंड में भी सेम कानून, समान कानून पास किया गया है। अब एक सवाल और है कि इस आदेश के जारी होने से पहले भी झारखंड और असम ऐसे राज्य हैं जहां पर सेम आदेश, समान आदेश वहां पे भी लागू हुआ है, वहां पे भी जारी किया गया है। अब सवाल ये है कि क्या उद्धव सरकार भाजपा शासित राज्यों की नकल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि असम और झारखंड में भाजपा की सत्ता है और वहां पे ये लागू हो चुका है। अब जाके उद्धव सरकार ने ये आदेश अपने राज्य में जारी किया है, तो इस पर हमारे सहयोगियों का क्या मानना है वो जानने की कोशिश करेंगे। रुचि, क्या मानना चाहिए, क्या कहना चाहिए? नकल कर रहे हैं, नहीं नकल कर रहे हैं। देखिए, इतिहास गवाह है, बीजेपी और शिवसेना हमेशा से साथ ही रही थी। वर्तमान क्या स्थिति है, अगर इसको परे रखा जाए तो कहीं ना कहीं असर तो है ही। क्या आप भी यही मानती होंगी? मैं ये मानती हूँ, यहाँ चलो भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे यहाँ आपसे बराबरी करने का या आपसे सहमत होने का मौका नहीं मिला।
यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी रुचि कि देखिए जयंती, ये कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं है जिसके लिए उन्हें किसी की नकल करने की ज़रूरत हो। ये बहुत छोटा सा फैसला है जो हर राज्य की सरकारें अपने राज्य में अपने गौरतलब ले सकती हैं। तो मुझे लगता है ये कोई ऐसा बड़ा लव जिहाद जैसा कोई बड़ा फैसला नहीं है कि सरकारें देख देख के अच्छा उन्होंने किया हम भी करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये उनका खुद का फैसला है। अगर ऐसा हो भी, जैसा कि रुचि कह रही है कि उनके बीच में साठगांठ रही है, इतिहास गवाह है इस बात का, और उन पे असर दिखता है, उन पे अभी भी वो सीधे तौर पे असहमत नहीं होते हैं किसी भी बात से, वो उसको घुमा के बोलते हैं, लेकिन बोलते हैं। जी, मैं ये कह रही हूँ कि इतिहास गवाह है, उन पे साथ ही रहे हैं कुछ असर। अब देखिए, मैं और जयंती या आप, हम लोग साथी हैं, तो हमारी कुछ आदतें तो सेम हो ही जाती हैं। हम कुछ आदतें, मैं आपकी उसी बात पे आ रही थी रुचि कि उनकी विचारधारा कहीं ना कहीं मिलती है, जिस वजह से जो सब जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, उनकी विचारधारा आपस में मिलती है, जिसका हमें प्रत्यक्ष है, उसके प्रमाण की हमें आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो कुछ भी दिखाने की कोशिश करे, आज मजबूरी में किसी का दामन भी थाम लिया उन्होंने राजनीतिक साठगांठ के लिए, लेकिन विचार दोनों के मिलते हैं और उसका प्रमाण वो समय समय पर देते रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर हाँ, यहाँ मेरा मानना ये है कि ये बहुत छोटा सा फैसला है। मतलब दोनों सत्ताओं की एक ही विचारधारा है, हिंदुत्व राज्य। जी, आपने बोल दिया, ठीक है, फिर मैं भी बोल देती हूँ। जी, उनकी विचारधारा हिंदुत्व राज्य की है और ठीक है, दोनों उनकी विचारधारा, इसी वजह से वो लंबे समय से साथ भी थे। लेकिन सत्ता से बड़ी कोई विचारधारा नहीं होती और सत्ता से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। तो भाई ठीक है, जिसको जहाँ सत्ता मिली वो वहाँ चला गया, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, ड्रेस कोड पे बात कर रहे हैं, हम राजनीति के विषय में पहुँच जाते हैं हर बात पे, लेकिन यहाँ मैं सीधी सी बात कहना चाहूँगी कि मेरा मानना है कि ये बहुत छोटा सा मुद्दा है, इसके लिए किसी की देखा देखी मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। तो देखा देखी नहीं हुई है, उद्धव सरकार ने खुद से ये फैसला लिया है, खुद से ये आदेश जारी किया है। उनको लगा कि इससे राज्य में सरकारी क्षेत्र में कुछ परिवर्तन आ सकता है, जिसकी वजह से शायद ये आदेश। जयंती आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर नकल की भी है तो इसमें बुराई क्या है? चीज़ तो अच्छी है ना? इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर नकल की भी है, क्या बुराई है? अच्छी चीज़ है, करो। मैं तो कहती हूँ और क्या, उन्होंने अपने आदेश में ये साफ बात कही है कि ये केवल हम व्यक्तित्व को निखारने के लिए कह रहे हैं। कई बुद्धिजीवी हैं जो कह रहे हैं ये महिलाओं पर रोक लगाई जा रही है, उनकी आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो नहीं, आपको दोबारा से आदेश को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। उसमें ट्राउज़र और पैंट्स पहनने की इजाज़त दी गई है, केवल जीन्स। उन लोगों के लिए सीधी साफ बात यह है कि अगर वो जीन्स का विरोध कर रहे हैं कि जीन्स पहनने पर रोक लगाई गई है, तो भाई आप मुझे ये बताइए कि जीन्स किस सरकारी संस्थान या किस बड़े संस्थान, आप किसी एमएनसी में जाइए, आपको क्या जीन्स फॉर्मल्स में दिखती है? फॉर्मल्स का हिस्सा जीन्स कभी रही है? कहीं भी नहीं। आप देखिए, ब्रिटेन की जब क्रांति आई थी, औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति आई थी, उस समय जीन्स को बनाया गया था ताकि वर्कर्स पहन सके, लेबर्स पहन सके। ये तो बाद में धीरे धीरे ट्रेंड बन गया इतिहास। तो हमारे दोनों सहयोगी काफ़ी मतों पे सहमत हैं। यहाँ पे उनके मत जो हैं वो काफ़ी अग्री हैं एक एक पॉइंट पर। तो चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल यही है कि कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, एज यूजुअल हमेशा से जो विरोध करते आए हैं। भारत में हर कानून का, हर आदेश का विरोध होता है और समान रूप से इस आदेश का भी विरोध किया गया है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका कहना है, और वो कोई गिने चुने लोग नहीं हैं, वो सरकारी कर्मचारी ही हैं, जिनका कहना है कि अगर यह आदेश आ भी गया तो इससे क्या खासा फर्क पड़ जाएगा, ऐसा क्या बदल जाएगा जिससे मतलब एनवायरनमेंट में क्या ऐसा चेंज आ जाएगा कि क्या काम कम हो जाएगा या काम ज़्यादा हो जाएगा या काम में बेहतरी होगी? आप उन लोगों को आप क्या जवाब दें? देखिए, इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी। मान लीजिए आप दरवाज़ा अपना खोलते हैं और चुनाव का समय है, नेताजी आए हैं आपके पास शॉर्ट पैंट्स और टी शर्ट पहन के वोट मांगने। सोचिए ज़रा क्या छवि बनती है। या आप स्कूल जा रहे हैं, आपके प्रिंसिपल साहब बस शॉर्ट्स पैंट और टी शर्ट में आ गए हैं। देखिए क्या हम खुद ही उनको, पहले हम किसी भी इंसान को देखते हैं रोड पे चलते हुए या कहीं भी बाहर, तो अंदर व्यक्ति कैसा है वो तो हमें बाद में पता लगता है, उससे बात करने से, उसे जानने के बाद। लेकिन सबसे पहले जो बोलते हैं ना, फर्स्ट अपीयरेंस जो होता है वो कपड़ों से ही होता है। और उद्धव जी ने ये साफ कहा
ने पूरी साफ शब्दों में कहा है कि ये केवल कर्मचारियों के व्यक्तित्व को निखारने के लिए, मैं बार बार ये बात दोहरा रही हूँ इसलिए ताकि जो कुछ बुद्धिजीवी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके दिमाग में ये तस्वीर साफ हो जाए कि उन्होंने कहा है कि केवल ये व्यक्तित्व को निखारने के लिए, तो अच्छी चीज़ है। अगर हम फॉर्मल्स एक आप देखिए असम में जब ये चीज़ लागू की गई थी ड्रेस कोड, तो वहाँ पे न्यायालय में साफ कहा गया था कि कई बार सांसद पार्लियामेंट के अंदर स्पोर्ट शूज़, टी शर्ट, जीन्स पहन के बैठ जाते थे। तो आप खुद देखिए जब हम ऐसे टीवी खोलेंगे हमें जीन्स स्पोर्ट शूज़ में ऐसे दिखते हैं, हमें खुद नहीं अच्छा लगता। तो ये एक अच्छी पहल है, ये असरदार भी होगी, मुझे ऐसा लगता है असरदार, क्योंकि मैं अगर किसी सरकारी दफ्तर में जाती हूँ तो मैं भी ऐसा अपनी सोच रखती हूँ कि मैं सामने किसी भी व्यक्ति को देखूँ तो वो एक अच्छे से ड्रेसअप हो। अगर महिला कोई बैठी है तो वो एक अच्छे ड्रेस में हो जो लगे कि हाँ अच्छा ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस है। ऐसा ना हो कि वो मिडीज़ में बैठी है या क्या, ये मेरा वो घर में क्या पहनती है, बाहर क्या पहनती है, वो उसकी अपनी आज़ादी है, बिल्कुल उस पर रोक भी नहीं लगानी चाहिए, लेकिन जगह जगह देख के ही कपड़े पहनने चाहिए। वो जगह जगह देख के कपड़े पहनने चाहिए। विरोधियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? विरोधियों के लिए मेरा यही संदेश है कि विरोध करने से पहले कुछ तर्क भी ले आइए। कभी कभी बिना तर्क के विरोध भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपके पास विरोध है तो तर्क लेकर आइए, तो हमें भी मज़ा आता है फिर आपके साथ तर्क वितर्क करने में। तो सीधी सी बात यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप एक बात बताइए, एक स्कूल में नर्सरी से बच्चा जाता है, ड्रेस कोड के साथ जाता है, उस बच्चे को वो ड्रेस कोड भारी नहीं लगता, तो हमारे जो पैसा ले रहे हैं इतना ज़्यादा हमारे कर्मचारी, उनको एक ड्रेस कोड निभाना इतना भारी क्यों लग रहा है और क्यों उनके लिए भारी होना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आता। क्योंकि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रेस कोड मेरा ये पर्सनली मानना है, मैं अपनी पर्सनली बात करती हूँ जयंती, कि ड्रेस कोड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। और अगर आप उस चीज़ के लिए सरकार से पैसे ले रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आप सरकार से पैसे ले रहे हैं, तो आपको ड्रेस कोड फॉलो करना चाहिए। अब एक सवाल और है कि अभी वैसे तो मेरे दोनों सहयोगियों ने इस बात की चर्चा की और इस बात पे अपना निष्कर्ष दिया कि इसको दूसरे रूप में देखना सही नहीं होगा। यह आदेश है, सामान्य सा आदेश है जिसे मानना चाहिए। राज्य में इससे लोगों के बीच काफ़ी कुछ चेंज होगा, काफ़ी कुछ परिवर्तन आएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इस आदेश में जीन्स पर मनाही की गई है, तो कहीं ना कहीं इसको वेस्टर्न कल्चर को ख़त्म करने की ओर इसके ऊपर निशाना किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर ख़त्म हो रहा है। राज्य में वेस्टर्न कल्चर को ख़त्म करना चाहिए, कॉरपोरेट सेक्टर में ऐसा कहीं उद्धव सरकार ने माना है, क्या लगता है? जीन्स को मना करके मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने केवल, देखिए वही चीज़ आप उन्हीं विरोधियों की भाषा शायद बोल रही हैं इसमें अपने प्रश्न में। नहीं, मैं विरोधियों की भाषा नहीं, लेकिन कुछ लोगों, देखिए एक होता है पक्ष और एक होता है विपक्ष। जब तक दोनों के मत, दोनों के सवाल आप लेकर नहीं चलेंगी, तब तक जो चीज़ होगी, जो कंक्लूजन होगा, वो नॉर्मल कंक्लूजन नहीं हो सकता है, आप उसके निष्कर्ष पर नहीं आ सकती हैं। तो विपक्ष का भी सवाल लेकर चलते हैं, पक्ष का भी सवाल लेकर चलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे वेस्टर्न कल्चर ख़त्म होगा, क्योंकि घर पे थोड़ा मना किया है, पूरे राज्य में थोड़ा मना किया है। उन्होंने केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए और उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए ड्रेस कोड लागू किया है। तो मुझे नहीं लगता इसमें पश्चिमी सभ्यता पे इसी बात मैं आपको इस पे बताऊँ, सॉरी रुचि मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, पर सीधी सी बात ये है, जीन्स पहनने से मना किया है, धोती कुर्ता थोड़ी पहनने से मना किया है। हमारा कल्चर क्या है? जीन्स है। हमने आपको कब बताया कि जीन्स वेस्टर्न? जी, तो मैं वही बात कर रही हूँ ना पूजा, की वेस्टर्न कल्चर जिसको लोग अभी भी कैजुअल में अपनाना पसंद करते हैं, ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट्स में कैजुअल एक डे होता है पर्टिकुलरली। सीधी सी बात, आप एक बात बताइए, आपने किस वेस्टर्न कंट्री में देखा है कि जीन्स में सांसद जाता है? किसी को देखा है? सब तो वहाँ फॉर्मल्स में जाते हैं। आप कमला हैरिस को देखिए, शी वेयर्स ऑल दैट टक्सीडो एंड जैकेट्स एंड पैंट्स, शी इज़ ऑल द टाइम सूटेड बूटेड यार, मतलब वो बंदी कितना फिटेड रहती हैं हमेशा। तो आप जब उनके सांसदों को देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आपको क्या लगता है? ओह कितने, मतलब एक आता है, निखार आता है। और हम अगर अपने यहाँ की बात करें, अगर आप उनको बोले चलो जीन्स पहन ली, कुर्ता पहन लिया, ऐसा नहीं लगता कि कोई रैली में जाने वाला नेता है। तो जब आप सांसद हैं और जब आप रैली में जाने वाले नेता हैं, दोनों में फ़र्क है, तो उस फ़र्क को बताइए। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास सब चीज़ है, आप सब चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ भी ये चीज़ मेरे हिसाब से सही है, ऐसा नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि मतलब
पश्चिमी सभ्यता को कहाँ रोका जा रहा है? ये तो केवल कर्मचारियों की व्यक्तित्व को निखारने के लिए एक पहल है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये ड्रेस कोड होना चाहिए, बाकी राज्यों को भी लागू करना चाहिए। जी, तो कंक्लूजन यही है, निष्कर्ष यही है, हमारे दोनों सहयोगियों के साथ हमने बातचीत की, चर्चा की कि महाराष्ट्र में ड्रेस कोड जो जारी किया गया है, उसका आदेश जो जारी किया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए, वो कितना ठीक है, कहाँ तक सही है, कितना असरदार होगा, भविष्य पर उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे और सरकारी क्षेत्र का जो वातावरण है वो किस तरीके से परिवर्तित होगा। अब आपका इस पूरे चर्चा पर क्या मानना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।